चलिए देखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर 99 से गुना करना हो तो उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। और ये 5 सेकंड में आप कितनों बड़ा गुना हो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो 47 में 99, इसका सोल्यूशन कैसे करें। तो हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ जो जिस संख्या से 99 में गुना करना हो उससे हमेशा एक कम लिखना है। यहाँ 47 से गुना करना है तो यहाँ पे हम एक कम लिख लेंगे 46। ठीक है, यहाँ 47 से गुना करना था तो एक हमने क्या लिख दिया कम 46। अब देखेंगे बस कुछ नहीं करना है, इस डिजिट के साथ क्या करना है कि कितना जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा। तो 4 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगला फिर संख्या क्या है 6 है, इस 6 में कितना जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे अगर तो 9 हो जाएगा। ये चीज आपके गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन जो 73 गुना 99, इसमें भी देखेंगे कि 73 से एक कम लेंगे, तो 73 से एक कम लेंगे तो 72 हो जाएगा। और इस 72 की पहली संख्या में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो साथ में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और 2 में फिर क्या जोड़ दें कि 9 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपका 72 और 27 हो जाएगा। फिर हमको 12 और 99 में अगर गुना करना है तो देखेंगे कि 12 गुना 99 करना है तो 12 से एक कम हमेशा लेंगे, तो 12 से एक कम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको देखना है कि पहली संख्या में क्या जोड़ दे कि 9 हो जाए। तो पहली संख्या 1 है, 1 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो यह चीज क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। पुनः दूसरी संख्या 1 है, इसमें भी क्या जोड़ दें कि यह जो 9 हो जाए, तो इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 775 में 99 से गुना करना है। कितना में 775 से 99 में गुना करना है। तो आपको करना क्या है हमेशा जिस संख्या से गुना करना है उससे एक कम लेना है। तो 775 है तो एक कम क्या लेंगे 774। तो 774 और दूसरी एक क्या देखेंगे यहाँ पे 774। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या जोड़ देंगे कि आपका 9 हो जाए। तो 7 में क्या जोड़ेंगे तो आपका 7 में हम अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। इस 7 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। और 4 में कितना जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 894 में 99 से गुना करना है। 894 में 99 से हमेशा क्या करेंगे इससे एक कम लेंगे। तो 894 तो कितना लेंगे 893। अब करेंगे क्या कि इसमें क्या जोड़ देंगे 9 हो जाता है। 8 पहले से ये एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में यहाँ 9 है, इसको 9 मंगाना है तो इसमें तो 0 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 में क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ये चीजें हो गई 2 अंकों की। किसी भी संख्या में अगर 2 अंकों से गुना करना, 2 9 से गुना करना हो तो हमेशा एक बार समझेंगे फिर से कि 47 गुना 99 दिया हुआ है तो 47 से हमेशा एक कम लिखेंगे। तो 47 से एक कम लिए 46। अब कुछ नहीं करना है, आपको 46 के पहले पार्ट में 4 दिया है, 4 में क्या जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ देंगे। यहाँ 6 है, 6 में क्या जोड़ देंगे कि 9 हो जाएगा। 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। हमारा गुणनखंड कितना गया 46 53। बाकी सभी इसी तरह से। अब हम आते हैं 4 अंकों में, नोट कर लेंगे एक बार। पुनः से इसके अगले हम समझते हैं। कट हो जाएगा सर, कट हो जाएगा सर। देखिए तारवा पड़ दिला तो बोलने कुछ बोल के जा रही ठीक है। तारवा देखेला तो पड़ सही रहता है। वीडियो में रोक दे ना ना कटा 10 की वीडियो हो जाएगी कट कट करके। इतनी की कट होगी तो काट हमें जोड़ा ना दे तो बुझाई आगे पीछे गए तो पीछे के उठा के आगे डाल देगा तो फिर वीडियो में सिर्फ लास्ट टाइम उतना ना आवाज है कि बहुत होती हो गई। इतना लिखा था ना इतना कट कर दिया ये क्या लिखा है। कम मिनट के बनी वीडियो कट उठ के लगे बाद 20 मिनट की हुई थी। कितना एमबी के हो जाए एमबी के तो बहुत होती है। तासे 80 पर चले तो
480 पर नहीं ऊपर से वही 1080 ऊपर। तो मैंने वो बोला ना दे 480 चली कि 360 चली। चलिए देखते हैं पुनः अगर किसी संख्या में 4 9 को से गुना करना हो या 2 से अधिक 9 से गुना करना हो तो क्या करेंगे। सिंपली वही रूल, यहाँ 4 9 है, यहाँ भी 4 9 है, तो यहाँ पे 9,999 है, हमेशा इससे एक कम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,998। अब करना वाला क्या है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 हो जाए, तो 9 पहले से ही ऑलरेडी है, तो इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाए। ये हो गया इसका गुणनफल कंप्लीट। दूसरा जो आता है 74 63 में 4 को 9 से गुना करना है, तो इसमें क्या करना है कि 74 63 से एक कम लेना है, तो 74 62 हो जाएगा, 74 62। अब आगे देखिए यहाँ पे इसी संख्या को क्या करना है, बार बार देखना है कि 9 क्या जो, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 में 7 जोड़ेंगे और एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 2 3 9 में 72 से गुना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे क्या अलग होगा कि यहाँ पे 3 9 है और 2 संख्या से गुना करना है, तो वही रूल यहाँ 72 है, तो 72 से एक कम लेकर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। आगे देखिए लेकिन यहाँ 3 9 है, तो ये हमेशा 5 डिजिट में आएगा, इसलिए जब भी अगर 3 9 से गुना करना हो तो एक 9 एक्स्ट्रा में हम क्या करेंगे बीच में ऐड कर देंगे, बस हो गया आपका। और बाकी चीज़ें जैसे जोड़ते थे वैसे ही 7 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाएगा तो 2 जोड़ेंगे, अगर 1 में क्या जोड़ते हैं तो 8 हो गया। आगे देखते हैं कि 62 में 999 से गुना कर, 62 में 999 से, तो 62 क्या करेंगे एक कम ले लेंगे तो 61 हो जाएगा। आगे हम बताए थे कि अगर 3 9 से गुना करना हो तो हमेशा इसका गुना 5 अंक में आएगा, इसलिए एक हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा 9 यहाँ पे जो है इसको डाल देंगे, और बाकी जो 2 चीज़ें हम जोड़ देंगे, तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बाकी चीज़ें सब चीज़ एक बार और एक समझ लेंगे कि अगर किसी भी संख्या में 9 से गुना करना हो तो उस संख्या से एक कम लेंगे, जितना लिखा होगा उससे एक कम लेंगे, बाकी उसी संख्या को जोड़ कर देखेंगे कितनी कितनी संख्या जोड़कर जो है 9 बन रही है। तो यहाँ ऑलरेडी 9 था तो 0 0 जोड़े तो 9 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 9 के गुना क्या होगा। आगे हम अगला पार्ट में जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला ट्रिक में कि किसी संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या हो उसमें 5 से गुना करना है तो क्या करेंगे, यहाँ 70 में 5 से 138 में 5 से 18 में 5 से 120 में 5 से 138 में 5 से। करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है कि जिस संख्या में 5 से गुना करना है उससे अब 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ें आपकी हो जाएगी 35।
उसके बाद एक आपको क्या करना है, अपने मन से एक जीरो बैठा देना है। जब भी अगर किसी संख्या में 5 से गुना करना तो उस संख्या को आधा करके जीरो बैठा देना है। यहाँ 138 में 5 से गुना करना है तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, एक जीरो अपने मन से बैठा देंगे। यहाँ 18 में 5 से तो 18 में 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, एक जीरो अपने मन से बैठा देंगे। यहाँ 120 में 5 से गुना करना है तो 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा और आपका क्या करेंगे, एक जीरो अपने मन से बैठा देंगे। 138 में 5 से गुना करना है तो 138 के आधा करेंगे तो 138 का आधा हो जाएगा 6 और इधर आपका हो जाएगा 9, 690 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो सिंपली उस संख्या को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देने पे एक जीरो अपने मन से बैठा चलेगा। ये हो गया आपका किसी भी संख्या में 5 से गुना करना। आते हैं इसके आगे, नोट कर लेंगे एक बार। चलिए देखेंगे इसके आगे कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। तो जब भी किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो आपको सिंपली करना क्या है कि आंख मूंद कर उसके लास्ट में 25 दे देना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर 5 का स्क्वायर किसी संख्या के अंत में 5 हो, उसका स्क्वायर पूछे तो उसके लास्ट में आपको क्या कर देना है कि आंख मूंद करके 25 लिख देना है। उसके बाद एक और काम करना है, आपका स्क्वायर हो जाएगा। इस दहाई संख्या से एक बढ़ा करके गुना कर देना है। अगर दहाई 2 है तो एक इससे बढ़ा करके गुना करेंगे तो 2 से बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर यहीं पे 4 रहता तो इससे एक बढ़ा करके 5 कर देते, 5 का 20 हो जाता। तो यहाँ पे 2 है तो से एक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा और 3 गुना कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 45 का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 25 लिख देंगे। यहाँ 4 है, 4 से एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 का 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 65 का स्क्वायर तो यहाँ भी 5 लास्ट में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 25 कर देंगे। यहाँ 6 है तो 6 से एक बढ़ाएंगे कितना, 7 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 75 का स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ भी लास्ट में 5 है तो हम आंख मूंद करके लास्ट में क्या करेंगे 25 दे देंगे। और 7 है तो 7 से एक बढ़ा कर क्या करेंगे, तो 7 से एक बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ 85 का स्क्वायर है तो 5 लास्ट में है तो इसके भी अंत में हम क्या करेंगे 25 दे देंगे। और 8 है तो इसे एक बढ़ा देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। ये चीज आपके क्या हो गई, तो 5 के स्क्वायर। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे कि आंख मूंद करके लास्ट में हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे और दहाई की संख्या से एक बढ़ा करके गुना करके जो भी है उस वैल्यू को क्या करेंगे लिख देंगे। ये चीज आपको क्या हो गई कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करने होंगे। नोट कर लेंगे एक बार।
चलिए थोड़ा दिखाते हैं आपको कि किसी संख्या का गुना हो उसको सिंपली हम एक लाइन में कैसे कंप्लीट करेंगे। हम लोग क्या होता है कि 10th के पहले बेसिक रूल्स है, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग मेथड में पढ़ते हैं, लेकिन अब जो कंपटीशन क्लास में आपका जो भी चलेगा सब चीज़ ट्रिकली चलता है। जब तक ट्रिकली नहीं सीखेंगे तब तक आप कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 61 में 42 से गुना करना है और 72 में 12 से गुना करना है। डायरेक्ट इसको एक लाइन में हम कैसे समय को कैसे बचाएंगे, तो ध्यान से यहाँ समझेंगे, आपको समझ में आएगी। करना क्या है कि इस एक पार्ट वाले साइड को गुना कर लेना है। तो एक में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि सिंपली तिरछा तिरछी गुना करके सबको ऐड कर देना है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 12 और 4 16, 16 पे 6 हो जाएगा, एक आपके नोट रखेंगे। उसके बाद लास्ट में इसके साथ गुना कर देना है, 6 6 का 24 होता है, और एक हासिल जो था 25 हो जाएगा, तो 25 62 हो जाएगा एक लाइन में। इसी तरह से इसका भी गुना करना है 72 में 12 से। तो एक लाइन में इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले दाहिना पार्ट वाला का कर लेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 के 4 लिख देंगे। प्लस उसके बाद क्या करेंगे कि पुनः से एक बार इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 2 में 1 से करेंगे तो 2, और 7 में 2 से करेंगे तो 14, 14 2 16 के 6 हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 1, और पुनः से एक बार बाएं साइड वाले का गुना कर लें तो 7 में 1 से करेंगे तो 7, 7 1 864 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे कि आप लोग पूरी समझ लें। देखें 94 गुना 14, क्या करना क्या है आपको, दाहिने पार्ट को एक साइड गुना कर लेना। तो दाहिना पार्ट ये 4 और 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 6 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास 1 बच जाएगा। यहाँ देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 का 36, और 4 में 1 से करेंगे तो 4, तो 36 4 40, और आपके पास एक हासिल था तो 41 का 1 हो जाएगा। फिर आपके पास बच गया 4, और 9 में 1 से करेंगे तो 9 और 9 4 13, 13 16 इसका गुणनखंड। अपने समय बचेगा, जैसे कि आप लोग 10th के पहले जो भी पढ़े होंगे तो 2 लाइन में कट करके उसके बाद एडिंग करना है। ये जहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। 82 गुना 16, बस करना कुछ नहीं है। दाहिने पार्ट वाले को सबसे पहले 1 से अगर गुना करना है तो 6 गुना 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपके पास कैरी कितना बचेगा, 1। यहाँ पे पुनः से गुना करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 6 48 हो जाएगा। 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 48 और 2 50, और आपके पास कैरी भी बचा था तो 51 का 1 हो जाएगा। पुनः से आपको क्या करना है कि बायां साइड वाला गुना कर 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और आपके पास कैरी 5 था तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 12। ये चीज़ आपकी क्या हो गई, सिंपल गुना हो गया। चलिए एक बार हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका वर्गमूल जो है दशमलव में आता है, अप्रोक्स मान नहीं आता है। जैसे आपका ये 16 जो हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये 25 जो हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये चीज़ हम लोग रटे हुए बचपन से है कि 16 अगर दे दे तो यहाँ पे 4 दे देंगे, 25 दे दे तो यहाँ पे 5 दे देंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका √8 पूछ देंगे, √8 का मान कितना हो जाएगा, √12 का मान कितना हो जाएगा, √17 का कितना हो जाएगा, √10 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, दिक्कत हो जाती है क्योंकि इस रूल को हम लोग रटे नहीं होते। और कितनी चीज़ें रट कर जाएंगे, एग्जाम में रट कर जाएंगे
तो फिर एग्जाम फेस कैसे करेंगे? तो आज हम जानते हैं इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी अगर नॉन परफेक्ट मान हो उसका अगर हम इस रूट निकालना चाहते हैं तो आसानी से आज से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। चलिए हम आते हैं सबसे पहले यही वाला कि आपको सिखाते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो भी संख्या है इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके आसपास वाले परफेक्ट स्क्वायर खोजते हैं। या तो रूट 8 है तो इसके आसपास में या तो 4 आपके मिलेंगे, नहीं तो 9 मिलेगा, किसी को ले सकते हैं। तो वही करना होगा। अगर 9 लेंगे तो 9 में से 1 कम करेंगे, या 4 लेंगे तो प्लस ऐड करेंगे। तो हम लेते हैं 9 पास में है, इसको हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। रूट 8 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या करना है। रूट 9 का मान हो जाता है 3 माइनस और 1 का 1 रह जाएगा, और हमेशा बाटा में किससे भाग देंगे, तो जिस संख्या में आप 2 से 3 2 3 यहाँ देखेंगे कि रूट 8 का निकालना है। तो रूट 8 के पास आपका क्या है, 9 है। तो रूट 9 माइनस 1 इसको आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या, रूट 9 का कितना मान रहता है, 3 हो जाता है, माइनस यह 1। यहाँ पे हमेशा 2 से गुणा करना है इस संख्या के साथ। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह वैल्यू जो हो जाएगा 3 माइनस 1/6, यह हो जाएगा 3 माइनस 1/6 का मान हो जाएगा आपका, यहाँ दिखाते हैं 0.0, आपका 6 कम 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 6, तो 0.16, 0.16, बस इसी को माइनस कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स में इसका मान आ जाएगा। चलिए दूसरा दिखाते हैं कि रूट 12 का मान कैसे निकालेंगे। वैल्यू सब इसके पास में देखना है। तो इसके पास में देख रहे हैं कि आपके इसके जस्ट पास में 9 है। तो 9 और प्लस में कितना जोड़ेंगे, 12 हो जाएगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस अब इसी का कैलकुलेशन कर लेना है। तो क्या करना है, 9 का 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 3, और बटा में 2 गुने किससे गुना करना है, तो इस संख्या से। यहाँ जी जो भी रूट निकलेगा इसी संख्या से, 3 से। तो यह चीज़ हो गया आपका 3 प्लस 3/6, और बटा का जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपको होगा 6, 18 और प्लस 3 आपका हो जाएगा 21/6। ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपका रूट 12 का मान हो गया। चलिए आगे एक और दिखा लेते हैं, रूट 17 का मान। कि रूट 17 का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, रूट 17 के पास में आप देखेंगे, बताएंगे तो एक बार कि रूट 17 के पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है। जस्ट इसके पास हम देख रहे हैं कि रूट 16 जो है 17 के पास है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 17 को कि 16 प्लस 1। यहाँ देखते हैं कि रूट 16 का मान जो होता है 4 होता है, प्लस जो ऐड रहेगा ऊपर, उसके बाद 2 से किसमें गुना करना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा उसमें 4 है तो 4 से आपका 4 का 4 1/8, ये आपका 4 हो जाएगा। और इसका मान लिख लीजिए तो 1/8 का मान हो जाएगा आपका, दिखाते हैं यहाँ
तो दशमलव देकर 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4, 8 पच्चीस 40, 0.125, 0.125 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4.125। ये हो गया आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एक बार समझ लेंगे ध्यान से कि जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और उसका एक्चुअल वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि √17 में क्या जोड़ना है, तो 16 प्लस 1, इस 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा, प्लस है तो प्लस, जो जोड़ेंगे उसको ऐसे ही रहेंगे, बटा घटा। अब यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में आपको 2 से गुना करना है, तो यहाँ 4 है तो 4 कर देंगे।